बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं 1 टन के इसके बारे में आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करूँगा। दोस्तों, अक्सर होता है कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि जो डीसी इन्वर्टर है वो बिजली कम खर्च करता है। दोस्तों, ये बात ठीक है कि डीसी इन्वर्टर बिजली कम खर्च करता है, मगर उस जिस कमरे में डीसी इन्वर्टर लगा हो उसमें भी कुछ हमें इंतज़ाम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारा डीसी इन्वर्टर कम बिजली खर्च करता है। दोस्तों, 1 टन के एसी के बारे में आज ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि मेरे दोस्त ने 1 टन का एसी लिया। उसने अपने कमरे की पैमाइश मुझे बताई। एसी उसने 1 माह हो गया पहले लगवाया था। उसके कमरे की पैमाइश है 12 × 12 और उस कमरे की ऊंचाई है 11, यानी कि 11 फुट उसकी कमरे की जो छत है वो ऊंची है। उसने 1 टन का एसी लगवाया। उससे किसी ने बताया था कि ये स्टार्टिंग में तो 5 एम्पेयर लेता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर कम करते ये 2 एम्पेयर पे आ जाता है। उसने मुझसे मीटर लिया, उसने चेक किया। वो दिन को भी चेक किया, रात को भी चेक किया, मुसलसल 3-4 घंटे चला के भी चेक किया, मगर वो 3.5, 4 एम्पेयर से नीचे नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, उसने मेरे साथ मशवरा किया, तो फिर मैंने जाके उसके एसी को चेक किया। उसके कमरे में एक विंडो, एक दरवाज़ा, एक रोशनदान, ये 3 चीज़ें थी। और जो उसका दरवाज़ा था उसके नीचे वाली साइड से भी गैप था और विंडो के भी कुछ कुछ हिस्सों में गैप था। पहले तो मैंने उसके उस गैप्स को कवर करवा दिया, ठीक है। जो विंडो थी उसके ऊपर, मुकम्मल के ऊपर, मैंने उसके एक शीट लगवा दी और दरवाजे के नीचे मैंने फोमिंग शीट से उसे कवर करवा दिया। तो फिर हमने उसे 2-3 घंटे मुसलसल चलाया, चेक किया, तो उसके एम्पेयर फिर भी जाके 3 एम्पेयर से नीचे उसके एम्पेयर नहीं आए। इसकी असल वजह ये थी कि उसके कमरा जो है 12 × 12 का था। इसमें कम से कम 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर लगना चाहिए था, फिर जाके वो 3 एम्पेयर, पौने 3 एम्पेयर पर आता है। क्योंकि इसके चारों दीवारें जो कमरे की, इनके सिर्फ 2 दीवारों की तरफ, सामने वाली और बैक, इधर ही मकान है और साइडें बिल्कुल खाली हैं। तो मेरे घर पे जो मेरा एक पर्सनल मशवरा है सब लोगों को, अगर 1 टन का डीसी इन्वर्टर लेना है तो डीसी इन्वर्टर ना लें, सादा एसी ले लें। क्योंकि सादा एसी जो होता है उसका कंप्रेसर भी ट्रिप कर जाता है। अब मेरे घर का जो एसी लगा हुआ है, मैंने उसको बताया कि मेरा बिल पिछले साल जून जुलाई में 3,000 से ज़्यादा नहीं आया। मेरा एसी 8-8 घंटे चलता भी रहा है, मगर मैंने सेटिंग करके उसको चलाया था, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चलाते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपका जो आउटर है, यानी कि आपका एसी आपके आउटर को, आपके एसी के कंप्रेसर को 15 मिनट बंद रखेगा और 25 मिनट चलाएगा। यानी कि अगर 25 मिनट एसी चल गया तो 15 मिनट आपका कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा, और वो जो 15 मिनट की बिजली की बचत हो रही है वही काम पे चला जाता है जहाँ पे वो 1 टन का डीसी इन्वर्टर हमारा यानी कि बिजली खपत कर रहा है। उसका जी 1 माह का बिल आया है 5,500, ठीक है। तो मेरा बिल आ रहा था 3,000, 2,700, 2,800, इतना आ रहा था। तो उसने इसलिए मुझसे मशवरा किया था। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें डीसी इन्वर्टर किस तरह और किस लिए लेना चाहिए। दोस्तों, जो डीसी इन्वर्टर है वो हमेशा हमें 1.5 टन का यूज़ करना चाहिए। चाहे हमारा कमरा 13 × 12 का हो, 13 × 10 का हो, 12 × 12 का हो, ठीक है। अगर हमने उस कमरे में मुकम्मल छत पे सीलिंग की हुई है, ठीक है, साइडों पे हमारे शीट होती है जो प्लास्टिक की पेलिंग आ रही है आजकल, वो पेलिंग मुकम्मल हमारी चारों दीवारों पे होनी चाहिए, ठीक है। हमारे दरवाजे को जो नीचे गैप है उसे भी कवर होना चाहिए, रोशनदान बिल्कुल बंद होना चाहिए और हमारी विंडो भी बिल्कुल बंद होना चाहिए। फिर जाके हमारा जो 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर है वो जाके पौने 3 एम्पेयर पे आता है। पौने 3 एम्पेयर पे आने के लिए पहले उसे 2 घंटे मुसलसल, 2 घंटे पूरे 8 एम्पेयर या 9 एम्पेयर पे चलना पड़ता है। वो हमारे कमरे की कूलिंग को मुकम्मल करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर नीचे आ जाते हैं।
जब हमारा दरवाज़ा ओपन होता है फिर वो थोड़े से वोल्ट जो होते हैं एम्पेयर होता है अप होते हैं। फिर जब दरवाजे के खुलने से जो अंदर बाहर से हीट आई है अंदर, उसको कवर करने के बाद वो फिर बैक उसी एम्पेयरों पे चला जाता है। तो दोस्तों 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर तो हमें काम दे रहा है, मगर 1 टन का डीसी इन्वर्टर बिल्कुल भी 12 10 10 तक भी कमरे में काम नहीं देता। वो 3 एम्पेयर से नीचे नहीं जाता और कूलिंग भी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा 1 टन का एसी है, तो देख लें मैंने ये 29 पे चलाया है तो कमरे का टेम्परेचर भी ठीक है। तो चलिए मैं आपको अपना एसी दिखा देता हूँ। तो जी दोस्तों ये है मेरा 1 टन का एसी। तो ये आपके सामने 29 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है, ठीक है। ये मेरा एसी लेता है 5.5 एम्पेयर और 1 घंटे में ये आधा घंटा बंद रहता है और आधा घंटा चलता है। यानी कि 5 मिनट चल गया, 5 मिनट कंप्रेसर ट्रिप हो गया, 5 मिनट चल गया, 5 मिनट कंप्रेसर ट्रिप हो गया। ये देखें जी, ये 12,000 BTU है आपके सामने, ठीक है। तो दोस्तों ये देखें उन्होंने ऊपर करंट रेट भी लिखा हुआ है कि ये एलसीवी 5.0 एम्पेयर तक करंट लेता है अगर इसे 24 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक टेम्परेचर कंट्रोल करना हो। इसके वाट्स भी लिखे हुए हैं, 11,400 वाट का है ये। और अगर इसे ज़्यादा यानी कि 16 डिग्री पे जैसे चलाया जाता है या ज़्यादा गर्मी से कम टेम्परेचर करना हो तो ये भी 5.9 एम्पेयर लेगा और 1300 वाट पावर पे चलेगा। तो जी फ्रेंड्स, ये कैलकुलेटर की मदद से आपको मैं बताता हूँ कि ये हमारे कितने यूनिट की खपत करेगा। तो मेरा जो एसी है वो 1 घंटे में आधा घंटा बंद रहता है और आधा घंटा चलता है। और 220 बिजली पूरी हो तो ये पूरे 5 एम्पेयर ही लेगा। अगर 200 वोल्ट हो यानी कि 220 वोल्ट ना हो तो फिर ये 5.5 एम्पेयर पे चला जाता है। चले हम 5 एम्पेयर लगाते हैं और 220 लगाते हैं, पूरा 220 करंट लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा बन जाता है 1100 वाट, ठीक है। ये 1100 वाट बन गए और हमने इसे कितने घंटे चलाना है, ठीक है, ज़र्व करेंगे। अगर 1 घंटा चलाते हैं तो उसमें आधा घंटा बंद रहता है, तो मैंने इसे 8 घंटे चलाना है, ठीक है। तो यानी कि वो बनेंगे मेरे 4 घंटे। 4 घंटे मैंने इसे चलाया तो ये बन गए जी 4400 वाट। तो इसका फार्मूला है तकसीम 1। तो ये जी हमारे 4.4 यूनिट खर्च कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ 8 घंटों में, ठीक है। तो जो हमारा डीसी इन्वर्टर है जी, वो उसका कंप्रेसर जल्दी ट्रिप नहीं होता, ज़्यादातर तो उसका कंप्रेसर चलता ही रहता है। तो उसकी निकाल लेते हैं जी, वो मुसलसल लगा लेते हैं। चलो पहले के 4 एम्पेयर तो छोड़ते हैं, जो 2-3 घंटे उसने 5 एम्पेयर या 4 एम्पेयर लेने, अगले का लगाते हैं। ये जी ले रहा है जी 3 एम्पेयर चले ले रहा है, ठीक है। तो 220 जो हमारे वोल्टेज हैं, ज़रूर 220 ये बन जाते हैं हमारे 660 वाट, ठीक है। और वो एसी जब यानी कि वो तो बिल्कुल ही जिसे बोले ना बहुत कम, जिसे बहुत ज़्यादा कम कहते हैं ट्रिप होता है। तो हम इसे टोटल 8 घंटे नहीं लगाते, चलें इसे 7.5 घंटे लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारे 4,950 वाट बन गए। तो इसे तकसीम 1000 करते हैं तो जी ये हमारे 4.95 यूनिट खर्च कर रहा है। जबकि मेरा एक सादा एसी 1 टन का सादा एसी 4.4 यूनिट खर्च कर रहा है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ कुछ जिसे कहते हैं 19-20 का फ़र्क है। तो वो जो हमारा डीसी इन्वर्टर है उसकी प्राइस है जी इस टाइम 50,000 से ऊपर ऊपर। और जो हमारा 1 टन का सादा एसी है उसकी प्राइस है जी मेरे ख़्याल से, तो जो मैंने पिछले माह पता की थी 30,000 36,000 मेरे ख़्याल थी उसकी प्राइस। 36,000 से ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं जो सादा एसी होते हैं, हायर का, ओरिएंट का।
ग्री का थोड़ा सा महंगा, इस तरह यानी कि उनकी प्राइस है। तो बिजली की खपत आपके सामने मैंने आपको सारा फार्मूला निकाल के दिखा दिया है कि क्या बिजली की खपत उसकी ज़्यादा है या इसकी ज़्यादा है। तो जी फ्रेंड्स, मैंने आपको उसकी सारी मालूमात दे दी है 1 टन के एसी की। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो जब 1.5 टन का डीसी इन्वर्टर जो होता है वो 12 के कमरे में लगाना चाहिए, ठीक है। और जो जो मैंने आपको इंतज़ाम बताए हैं वो तो ज़रूरी हैं। अगर वो करेंगे तो आपके एम्पेयर कम होंगे। अगर आप 12,000 रुपये 12 में 1 टन का डीसी इन्वर्टर लगाएंगे तो अंजाम आपको पता ही है कि वो उतनी ही बिजली खर्च करेगा जितना सादा एसी करता है। 1 टन के डीसी इन्वर्टर ज़्यादातर जो हमारे छोटे छोटे कैबिन्स होते हैं, ऑफिस में हो गया या अक्सर बैंकों में हो गया, छोटे छोटे कैबिन्स में काम दे जाता है। वहाँ जाके उसके 2.5 एम्पेयर 2 एम्पेयर तक भी आ सकता है, ठीक है। इतने तक यानी कि चला जाता है ये एसी 1 टन का। मगर जब हम इतने खुले कमरे में लगाएंगे तो उसका बिल तो सादा 1 टन के एसी के बराबर ही आएगा और कूलिंग भी थोड़ी कम होगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जो बेल आइकॉन बना है उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपको पता चले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई बात इसमें पसंद आई है तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर कोई भी कोई भी एसी के बारे में क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।